जय हिंद दोस्तों। आज ब्लैक डे यानी ये काला दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में यूपीएस एनपीएस के खिलाफ। और ये देख सकते हैं काली पट्टी बांधकर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है ब्लैक दिवस यानी काला दिवस मनाया जा रहा है। और काला पट्टी बांधकर ही हम वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं सभी सरकारी कर्मचारियों का जो जायज मांग है, संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, और पुरानी पेंशन संवैधानिक अधिकार है और जिसे कर्मचारियों को हक माना जाता है। इसी तरह से ये हक है और ये हक की लड़ाई में जी हाँ दोस्तों, पूरे देश के कर्मचारी आज अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी जो आप देख रहे हैं, काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे रेलवे के कई कर्मचारियों ने फोटो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, और भी एनएमओपीएस खास करके विजय बंधु ने भी अपना फोटो शेयर किया है अपने फेसबुक पर, और ट्विटर पर भी चल रहा लगातार। यानी पूरे देश भर में आज काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि ना चाहिए एनपीएस, ना चाहिए यूपीएस, और कर्मचारियों को एक ही डिमांड है, ओपीएस पुरानी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, और पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं हो जाती, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और आपको बता दें द रियल फैक्ट्स के तरफ से हम आपको बता दें कि ये मुहिम सोशल मीडिया पर लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, जब तक कि सभी देश के कोने कोने से एक एक कर्मचारियों का ओपीएस बहाल नहीं हो जाता, चाहे तो वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे तो वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो। आप अभी देख रहे होंगे पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अपने अपने कार्य स्तर पर काली पट्टी बांध कर, जहाँ दोस्तों काली पट्टी बांध कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं कि हमें यूपीएस मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार बलजबरी कहें या जबरन कहें यूपीएस थोप रही है, और 3 महीने का वक्त दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून तक का समय दिया गया है जो एनपीएस धारी हैं उनको यूपीएस चूज करने का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब देखिए आपको बता दें यूपीएस, आपको पहले से ही बता रहे हैं कि यूपीएस एक बार आपने चूज कर लिया तो आप उसे बैक नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, उसे वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जब भी यूपीएस चूज करें तो सोच समझकर ही चूज करें। 10 आदमी 20 आदमी की जरूरत पड़ता है, उनसे पूछें, आस पड़ोस से जो भी सरकारी जॉब में है उनसे पूछें कि क्या एनपीएस में फ़ायदा होगा या फिर यूपीएस में फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कंपेयर करके ही आपको लेना है। या जिस स्थिति में आप अभी हैं एनपीएस में हैं, तो अगर लंबी नौकरी, हम बार बार बता रहे हैं, जिनकी नौकरी 25 साल से ऊपर है और वो उनको यूपीएस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो रिटायर हो गए हैं एनपीएस से और जो रिटायर होने वाले हैं 1-2 महीना में, उनको यूपीएस में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, बाकी और किसी कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी देखिए यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में बहुत चीज़ें आने बाकी है कि आपने यूपीएस तो चूज कर लिया, लेकिन अचानक आपकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में यूपीएस में अभी कुछ बताया नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, और भी नोटिफिकेशन का डिटेल आएगा तब जाके उसमें पता चल सकेगा। बहुत सारा चीज़ उसमें एड ऑन करना बाकी है। जहाँ दोस्तों कर्मचारियों की मांग तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है, लेकिन सरकार अपने जिद पर अड़ी है कि हम नया स्कीम लेकर आए हैं जिसमें एश्योर पेंशन की गारंटी, एश्योर फैमिली पेंशन की गारंटी, और मिनिमम 10,000 रुपया होगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन मैंने बाजार डीए जिसे बढ़ेगा उसे इसमें भी बढ़ेगा। और लमसम अमाउंट 1/10 बेसिक प्लस डीए इंटू 50, जितना 6 महीने का टर्म उतना मल्टीप्लाई करेंगे वही लमसम अमाउंट देंगे। तो ये सब चीज़ें तो डाला गया है, लेकिन फिर भी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। इवन यूपीएस में 60% अपना अंशदान का आप निकाल सकते हैं जब आप सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन जो 3 बातें हैं जो पहले से ही वीडियो से हम बता रहे हैं आपको कि 10% जो आपका कट रहा है उसे वापसी का एक भी बात बोला नहीं गया है। ना ही 25 साल क्वालिफाइड सर्विस को 20 वर्ष करने की बात कही गई है, ना ही जिस समय आप वीआरएस लेंगे बल्लेबरिया वीआरएस सरकार देगी उस समय से पेंशन शुरू करने की बात कही गई है। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। ना ही कम्यूटेशन का प्रोविजन है, ना ही किसी का उम्र 60 वर्ष में रिटायर होता, 65 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ाने की बात चली, तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। और इसीलिए पूरे देश में यूपी
यूपीएस का विरोध हो रहा है। कोई भी कर्मचारी यूपीएस लेना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ये देश की सच्चाई है और पूरे देश में एनपीएस यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपने अपने जिला मुख्यालय पर लोग कार्य कर रहे हैं ब्लैक पट्टी बांधकर, यानी अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां दोस्तों जिस तरह से खिलाड़ी लोग भी कभी कोई मौके पर काली पट्टी बांधकर खेलते हैं, उसी तरह से जितने भी देश के कर्मचारी, वो भी एक मौका है अभी कि ओपीएस मांगने का और एनपीएस यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन करने का। इसीलिए देश के तमाम कर्मचारी इस पे जूझ रहे हैं और सरकार से एक ही चीज का डिमांड कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का। जहां दोस्तों सांसद को भी ज्ञापन दिया गया और प्राइम मिनिस्टर के पास सारा ज्ञापन पहुंच चुका है और आज भी 1 अप्रैल है, आज से ही यूपीएस लागू होना, आज ही काला दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, 1 अप्रैल काला दिवस। जी हाँ दोस्तों, और पूरा देश के कर्मचारी इसमें एकजुट होकर काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोशल मीडिया आप देख लीजिए, पूरे देश भर में आज काला दिवस मनाया जा रहा है और स्पेशली जितने भी सरकारी संगठन हैं, जितने भी कार्यालय है, सभी जगह पर जो कर्मचारी है हल्ला बोल कर चुका है, हल्ला बोल कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसे पुरानी पेंशन चाहिए, ना कि यूपीएस, ना कि एनपीएस, ओनली ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है और प्रेजेंट की लड़ाई लड़ा जा रहा है। जहाँ दोस्तों हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, ओल्ड एज सिक्योरिटी, ओल्ड एज बुढ़ापे की लाठी की सहारा के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। और आपको बता दे कि पूरे दुनिया में एक पहला देश भारत है जो महाशक्ति बनने जा रहा। उस केस में अपने कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं दे पा रहा है। यहाँ दोस्तों आप देख लीजिए, नेता लोग के 4-4, 5-5 पेंशन तो मिलता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए एक पेंशन, जो ओल्ड पेंशन की मांग कर रहा, वो भी नहीं दे पा रही है सरकार। और आप देख लीजिए हर जगह पर जो है देश का आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छा स्थिति में भारत देश चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने कर्मचारियों को उसका प्रतिफल देने में नाकाम साबित हो रहा है। और आपको बता दें, इसीलिए लगातार कभी एनपीएस कभी यूपीएस का ड्रामा खेला जा रहा है और लगातार सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। जहां दोस्तों सिंपल फंडा था, पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए था और जितना भी लड़ाई का जड़ है, जितना भी इस तरह के प्रतिकार जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, सबका रामबाण इलाज जो है, शर्तिया इलाज है, वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल कर दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और सरकार आपको पता है 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद करके एनपीएस लेकर आए थे, तभी से लेकर अभी फिर से मोदी सरकार 2024 में यूपीएस लेकर आ गए। लगातार सरकार के मन में क्या है कहना मुश्किल है। लगातार सरकारी कर्मचारियों की जब बात आती है तो बोझ बताने लगते हैं, जबकि अपना वेतन जब बढ़ाने की बात आती है तो किसी को पता तक नहीं चलता, कान तक जू तक नहीं रेंगता। जहां दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में 24% एमपीओ का वेतन बढ़ाया गया, अन्न भत्ता तो छोड़ दीजिए, सारा चीज बढ़ाया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का जब बारी आया तो डीए मात्र 2% बढ़ता है और अभी 8 पे कमीशन की अनाउंसमेंट कर रखे हैं, उसमें भी अंदाजा यही कि बहुत कम बढ़ेगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि कितना % सरकार बढ़ाएगी। मांग तो बहुत है, शिव गोपाल मिश्रा तो आपको बता दे मांग रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 2.86, लेकिन क्या 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी? सुभाष चंद्र गर्ग का भाषण तो आप देख ही लिए होंगे, पूर्व जो वित्त कैबिनेट सचिव थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि आप चांद मांगोगे तो चांद नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि 1.92 से लेकर 2.08 तक ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है। आज का दिन काला दिवस है और काला दिवस के रूप में आज नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए काला दिवस हो जाएगा, क्योंकि काला दिवस आज ही के दिन यूपीएस लागू हो रहा है और पूरा देश का एक भी कर्मचारी यूपीएस नहीं चाहता है और उसे हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, या तो यूपीएस में ही पुरानी पेंशन का सारा व्यवस्था लागू कर दीजिए, आप नाम बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से शहरों के नाम आप बदलने में माहिर हैं, आप शहर के नाम बदल देते हैं, उसी तरह से ओपीएस का नाम बदल दीजिए और सारा प्रोविजन यूपीएस में लागू कर दीजिए, तब जाके सरकारी कर्मचारी यूपीएस को भी मान लेगा। लेकिन यूपीएस में जो जो चीजें आपने डाले हैं उससे एक भी
कर्मचारी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी कर्मचारियों तक ये जाना चाहिए कि पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है। जबरदस्त आक्रोश है यूपीएस एनपीएस के खिलाफ और सरकारी कर्मचारियों को और सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।